प्रयागराज महाकुंभ के दो अद्भुत, अविश्वसनीय पर सच एवं दिलचस्प रोचक किस्से। नंबर 1, ऐसा क्या हुआ, एक दंपत्ति ने कर दी 13 साल की अपनी बच्ची दान। महाकुंभ में जानिए इसके पीछे का रहस्य, रोचक कहानी। नंबर 2, ऐसा क्या कारण बना, दूध पीते 3 महीने के बच्चे को किया दान। महाकुंभ हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र धार्मिक आयोजन माना जाता है। 2025 का महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक कार्यक्रम बन गया है। इस कुंभ में केवल भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान करने आ रहे हैं। हर व्यक्ति महाकुंभ के अद्भुत नजारे, भव्यता, व्यवस्था देख जश्न में डूबा हुआ है। इन दिनों ऐसी होड़ लगी हुई है कि हर व्यक्ति गंगा में डुबकी लगाना चाह रहा है। जो चलने फिरने में लाचार हैं, वे भी किसी न किसी तरह वहां पर पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ हर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार दान करके पुण्य कमाना चाहता है, पापों से मुक्ति चाहता है। शादी विवाह में हम कन्यादान की बात सुनते हैं, पर क्या महाकुंभ में श्रद्धालु दान करने में पीछे हैं? नहीं, बल्कि बहुत बड़े बड़े दान कर रहे हैं। ऐसे ऐसे दान कर रहे हैं जिनको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कलेजा मुंह को आ जाएगा। इसी महाकुंभ में एक दंपत्ति आए, उनका दान जिसकी कल्पना से परे है, दांतों तले उंगली दबाने को मन करेगा। इस दंपत्ति ने एक अद्भुत, अनोखा, अविश्वसनीय, अविस्मरणीय दान किया है, जिसकी कोई भी माँ बाप केवल कल्पना मात्र से ही कांपने लगता है, उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। पर इस दंपत्ति ने ऐसा साहस किया जो दुनिया में एक मिसाल बन गई। यह दंपत्ति आगरा के रहने वाले हैं। पति का नाम दिनेश ढाकरे, माता का नाम रीमा ढाकरे और बेटी का नाम राखी ढाकरे है। परिवार दान से खुश। इस दंपत्ति ने सनातन धर्म की राह पर चलते हुए अपनी 13 साल की बच्ची जूना अखाड़े को दान कर दी। आश्चर्य की बात है कि माता पिता दोनों ही इस दान से बहुत खुश हैं और कह रहे हैं कि अच्छा है, हमारी बेटी धार्मिक कार्यों में संलग्न रहेगी। राखी का नाम बदलकर अब गौरी कर दिया गया है। गौरी की माँ रीमा कहती हैं कि हर माँ बाप की यही तमन्ना होती है कि अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाएं और फिर उनकी शादी कर घर बसा दें। वे कहती हैं कि लेकिन मेरी गौरी शुरू से ही शादी से नफरत करती थी। गौरी के पिता दिनेश ढाकरे जी कहते हैं, हम कौन होते हैं कुछ करने वाले, यह सब भगवान की मर्जी से हुआ है। हम दोनों इसलिए भी खुश हैं क्योंकि यह निर्णय गौरी का भी है और वह भी अब बहुत खुश है। गौरी के माता पिता कहते हैं कि हम तो यहाँ पर 2-3 दिन के लिए आए थे, परंतु एक दिन के बाद ही बच्ची कहने लगी, मम्मी घर चलो, यहाँ भूतिया बाबा बहुत हैं, हमें महक आती है, खाना नहीं भाता है, अच्छा नहीं लग रहा है। परंतु एक रात के बाद पता नहीं उसके अंदर क्या अचानक परिवर्तन आ गया और कहने लगी, मम्मी अब घर नहीं जाना है, मुझे यहीं पर अच्छा लग रहा है। पता नहीं ऊपर वाले की भक्ति से शायद कोई शक्ति जग गई और साधु बन गई। गौरी के माता पिता कहते हैं कि गौरी के ऊपर हमारा कोई दबाव नहीं है, वह अपनी खुशी से यह रास्ता चुन रही है। उसके अंदर शायद कोई शक्ति जग गई है जिसके कारण पूजा पाठ में ज्यादा लीन होती जा रही है। गौरी का निर्णय। गौरी कहती है, हम 2-3 दिन के लिए यहाँ आए थे, लेकिन अब मैं घर नहीं जाना चाहती हूँ। वह बोली, जब मैं 11 साल की थी तभी से मेरा मन भक्ति में लीन रहता था। गौरी अब वहीं पर रहना चाहती है तथा सभी बंधनों से मुक्त अपने आप को मान रही है। वह कह रही है कि मुझे किसी चीज का कोई मोह नहीं है, मुझे इसी चीज में आनंद आता है, भक्ति करना, प्रेम भाव से रहना। माता पिता से दूर रहने का मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे माता पिता की याद नहीं आती और नहीं मैं सोचती हूँ कि कोई मेरी माँ है या पिता है। वह यहाँ आने से पहले का अपना जीवन अच्छा नहीं मानती है। गौरी कहती है कि सभी अच्छे काम करें, दुनिया का उद्धार करें, सही रास्ते पर चलें तथा गलत काम से बचें। संत अष्टकौशल महाराज जी के विचार। महाराज जी कहते हैं कि जो काम इस दंपत्ति ने किया है, शायद ही कोई बिरला ऐसा कर पाता है जो अपने प्राणों से भी प्रिय बच्चे को दान करने का साहस जुटा पाए। यह एक सच्चे दंपत्ति हैं जो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। संत महाराज जी ने बताया कि गौरी को पूरी रस्मों एवं परंपराओं के साथ जूना अखाड़े में शामिल कर लिया गया है, लेकिन अभी गौरी के कुछ संस्कार बाकी हैं, जैसे पिंडदान, तर्पण।
इन सब के पूरा होने पर वह पूरी तरह से जूना अखाड़े के रिवाजों को समझ जाएगी। महंत जी कहते हैं अभी उसको आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाएगी, उसकी शिक्षा पूरी कराएंगे, संस्कृत की शिक्षा दिलवाएंगे और प्रवक्ता बनवाएंगे। अगर सरस्वती माता की कृपा बनी रही तो विद्यार्थी कॉलेज में प्रवेश दिलवाएंगे। नंबर 2, ऐसा क्या कारण बना दूध पीता 3 महीने का बच्चा कर दिया दान। इसी प्रकार का एक और चौंकाने वाला दान, जानिए रहस्य और सच। 3.5 साल का संत दूध पीता 3 महीने की उम्र में माता पिता ने किया उसका दान। महाकुंभ में आए इस बाल संत की ख्याति सभी श्रद्धालुओं के बीच चर्चा और आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसके दर्शन करने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जहां महाकुंभ में पूरे देश के तमाम अखाड़ों के साधु सन्यासी पहुंचे हैं, वहीं पर केवल 3.5 साल का संत भी जूना अखाड़े में आया हुआ है, जिसके दर्शन करने की हर व्यक्ति के मन में लालसा है। जूना अखाड़े ने उस बच्चे का नाम श्रवणपुरी रखा है। अलग पहचान। जूना अखाड़े के महंत अष्टकौशलपुरी महाराज जी कहते हैं कि इस बच्चे के माता पिता ने 3 माह की उम्र में ही मुझे समर्पित कर दिया था। महंत जी बताते हैं कि श्रवणपुरी की दिनचर्या और व्यवहार देखकर लगता है कि वह पिछले जन्म में जरूर कोई संत या महापुरुष रहा होगा। श्रवणपुरी के दर्शन करने वाले श्रद्धालु कहते हैं कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और फिर यह बच्चा तो संत है, इसके दर्शन करने से जरूर कल्याण होगा। मन्नत पूरी होने पर किया दान। अष्टकौशल महाराज जी ने बताया कि श्रवण के माता पिता आश्रम में आए थे। आश्रम में आकर उन्होंने बताया कि मन्नत मांगते हुए हमने कहा था कि मन्नत पूरी होने पर हम अपनी पहली संतान को दान कर देंगे। मन्नत पूरी होने पर उन्होंने आश्रम में आकर बच्चे को दान कर दिया। शिक्षा प्रारंभ। महंत जी कहते हैं कि श्रवणपुरी का निजी प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवा दिया गया है। वह स्कूल जाने के साथ साथ धर्म की शिक्षा भी लेता है। श्रवणपुरी धार्मिक पुस्तकों के पेज पलटकर साधु संतों की फोटो देखकर बहुत खुश होता है। महंत जी बताते हैं कि कभी कभी इस बच्चे के अंदर विलक्षण प्रतिभा दिखाई देती है, जिसको देखकर मैं चौंक जाता हूँ। फल खाने में रुचि। महंत जी कहते हैं कि छोटे बच्चे चॉकलेट, टॉफी, बिस्किट्स खाना ज्यादा पसंद करते हैं, परंतु श्रवणपुरी इन सब चीजों के स्थान पर फल खाना पसंद करता है। उसे मंदिर में शांति से रहना पसंद है। बस श्रवणपुरी के अंदर आम बच्चों जैसी एक चीज देखने को मिलती है, वह भी अन्य बच्चों की भांति खिलौनों से खेलना पसंद करता है। जलना जलाना। जलना और जलाना ये सब बेकार की बातें हैं। सबका साथ, सबका विकास, यह सनातन धर्म एवं संस्कृति का उसूल है। खून हमारा गर्म है, खून हमारा गर्म है, क्योंकि हिंदू हमारा धर्म है, क्योंकि हिंदू हमारा धर्म है। सनातन धर्म की जय।